हे फ्रेंड्स, नमस्ते। ढेर सारा प्यार मेरे सभी प्यारे दोस्तों को। उम्मीद है आप सब बिल्कुल मज़े में होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपको ले चलती हूँ अपने साथ खूबसूरत वादियों में, पहाड़ों में, जादुई दुनिया में। आपका मेरे ब्लॉग में स्वागत है। आज मैं आपको लेकर आई हूँ उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में, पहाड़ों पे बसे ऐसे शांत और चमत्कारी स्थान पर जहाँ पहुँचते ही मन असीम शांति में मिल जाता है। मुक्तेश्वर धाम नैनीताल से लगभग 50 किलोमीटर दूर है और 7500 फीट की ऊंचाई पर है। और सचमुच में मुझे वहाँ पर सांस लेने में, ब्रीथ करने में प्रॉब्लम हो रही थी। मेरी सांसें बहुत भारी हो रही थी, हैवीनेस हो रही थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर भगवान शिव ने एक राक्षस का वध किया था और राक्षस को मुक्ति मिली थी, तो यहाँ पे मुक्तेश्वर उसको इसलिए भी कहा जाता है। दूसरा जो है, यहाँ पर पांडवों ने बहुत पूजा पाठ किया था और कड़ी तपस्या की थी, जिसके स्वरूप उनको मुक्ति का मार्ग मिला था। और यहाँ ये जो मंदिर है 350 साल पुराना है और कहा जाता है कि जो मंदिर है ना वो बहुत जागृत है। खैर, अभी तो आप हसीन वादियों के मज़े लो। बहुत सुंदर मन। हम तो अपने कॉटेज से बाहर ही नहीं निकले, कॉटेज के आसपास में ही हम लोग घूमते रहे। और यहाँ पल पल में ना मौसम बदल रहा था। कभी बारिश हो रही थी, कभी धूप निकल रही थी। और ये देखो जरा, फॉग, हमारे जैसे हम वहाँ पहुँचे बारिश हुई और उसके बाद इतना सुहाना मौसम हो गया। ठंडी हवाएं चल रही थी और ठंड भी लग रही थी, मगर बहुत ठंड नहीं थी, लेकिन ठंड लग रही थी। हाँ, मेरे से पहाड़ियाँ नहीं चढ़ी जा रही थी। इतना ऊपर चढ़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल, कठिन हो रहा था। लेकिन जो यहाँ का ना मौसम बहुत सुहाना था। जितना भी कह लो, यहाँ बहुत 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 मज़ा आया हमें। और यहाँ पे ना बहुत सारे प्लम के पेड़ लगे हुए थे, रास्ते भर में लगे हुए थे, हमारे कॉटेज में भी लगे हुए थे। और ये जो सफ़ेद सफ़ेद आप देख रहे हैं ना, ये इसके ऊपर फॉग है। सुबह सुबह मॉर्निंग में 5 बजे मैंने तोड़ा है। वहाँ पे ना सनराइज़ बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत अर्ली हो जाता है, तो आँख अपने आप खुल जाती है। और मैं बाहर आके ना मज़े ले रही थी सुहाने मौसम के। मतलब ये लगा लो, ये कॉटेज मुझे यहाँ पे इतना भाया ना, इतना मन मेरा प्रसन्न हुआ। बस मैं तो यहाँ से कहीं बाहर गई नहीं। बस एक मंदिर हम लोग गए, मंदिर के बाद हम लोगों ने कहीं जाना नहीं, बस अपने आसपास यहीं दूर दूर तक खेलते रहे। यहाँ बाहर से ना गांव के बच्चे आसपास यहाँ आके खेल रहे थे, तो हम भी वहीं जाकर उनके साथ ही खेल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, यहाँ के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ के बारे में लोगों से जान रहे थे कि यहाँ का कैसे कल्चर है, क्या होता है, यहाँ का खाना, स्पेशल खाना भट की दाल, ये सब हम जान रहे थे। लेकिन कुल मिला के हम लोगों ने तो कहीं बाहर जाना सही नहीं समझा। मतलब सही नहीं, ट्रैफिक जैम हो गया था। ऑफकोर्स लोग बहुत दूर दूर से सब लोग यहाँ पे घूमने आ रहे थे, तो हम मंदिर तो गए, मंदिर के अलावा हम कहीं नहीं गए। और जो ये मंदिर में ना अंदर कैमरा और शूटिंग करना अलाउड नहीं था, तो बाहर से ही मैंने थोड़ा सा बनाया था। और ये मंदिर भी थोड़ा सा चढ़ाई पर था, मतलब जैसे कहते हैं ना हमारी परीक्षा क्योंकि हमारी सांस फूल रही थी, बहुत सांस फूल रही थी। और मंदिर के जस्ट पीछे में था चोली की जाली। कहते हैं यहाँ पे अच्छा है इसका, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडीज़ चोली की जाली से देखे तो उसको बच्चे होने की वो होती है। बाकी भगवान की कृपा हर किसी पर है, भोलेनाथ की कृपा हर किसी पर है। और यहाँ पर जो है ना, मतलब मुझे कुल मिला के मुझे बहुत अच्छा लगा। जो ये देखो जिप लाइन लड़की कर रही थी, मगर डर मुझे लग रहा था। और मैं इसको पूरा देखती रही कि कितना हिम्मत दिखा रही है ये, इसकी हिम्मत को दाद है। मैं तो दूर से ना, नीचे से थोड़ा सा झाँक के इसको देख रही थी, बस दूर से ही देख रही थी। और पीछे से एक लेडी मेरे को आगे पीछे से पकड़ के खड़ी होगी। मैंने कहा बहना पीछे हट जाओ, हम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं कि तुम हमसे मुझसे मेरे पीछे छुप कर देख रही हो कि बच जाओगी। मैंने कहा मैं वैसे ही गिर जाऊँगी और वो इतनी यंग थी और मैं इतनी ओल्ड, वो मेरा सहारा लेके खड़ी हो रही थी। खैर, ये बहुत अच्छा। मैं वापस हम लोग अपने कॉटेज आ गए और अब मैं नीचे से ऊपर की शूटिंग कर रही हूँ। और नीचे से मैं एक एक पैर काउंट करके रख रही थी और मेरी सांसें इतनी उखड़ रही थी, इतनी उखड़ रही थी, मैं बता नहीं सकती। और ये देखो, यहाँ पे लोगों ने, लेडीज़ जो यहाँ पे वर्कर होती है ना, ऊपर से ना वो पेटी भर के लेकर आ रही थी आलू के और आलू बुखारे के। आलू, यहाँ पर आलू की भी खेती होती है, पोटैटो ना, आलू बुखारा भी ऊपर से भर के लेकर आ रहे थे, ऊपर से नीचे लेके आ रहे थे। और आलू की पेटियाँ नीचे से ऊपर लेके जा रही थी। और एक मैं, मुझसे अपना ही वज़न नहीं चल रहा था।
ये एक भैया कारपेट वगैरह बेच रहे थे, मुझे कहते मैडम आपने कारपेट ख़रीदने नहीं दिया सर को, वो ख़रीद लेते, मेरे को नेपाल जाना था। मैंने कहा भैया घर में जगह नहीं है, रखेंगे कहाँ पर वो गुस्सा हो गया, नाराज़ हो गया। मैंने कहा भैया नहीं चाहिए, घर में ऑलरेडी है और नहीं होती है एक्स्ट्रा जगह, जब ज़रूरत पड़ती है बंदा तभी लेता है ना। तो और फिर किसी की मदद तो करना चाहते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर संभव उसमें पॉसिबल हो। खैर ये देखो, ये लड़का आलू खा रहा है, कम से कम इसके सर पे 30 किलो वज़न है, कैसे लेके जा रहा है ये और नहीं वाकई में इनकी स्पीड भी थी, और एक बच्चा भी 10 किलो का लेकर जा रहा था, और ये मैंने देखा, और लड़की लेडीज़ भी थी वहाँ पे। वर्कर कहते हैं ये उनको काम करना ही पड़ता है, और वाकई में। और मेरी तो सांसें इतनी उखड़ रही थी, इतनी फैल रही थी, मैं तो धीरे धीरे धीरे, सब लोग कॉटेज उस ऊपर टॉप पर जो कॉटेज है ना, वहाँ पर मुझे जाना था, सड़क से इतनी दूरी से उतना ऊपर, और मेरे लिए तो एक टास्क के बराबर था, बिल्कुल टास्क था मेरे लिए। अगर आपको भी मानसिक शांति और एडवेंचर का शौक़ है, आध्यात्मिकता का एक साथ अनुभव करना चाहते हो, तो उत्तराखंड मुक्तेश्वर धाम बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पर सबसे बेस्ट टाइम है आने का मार्च से जून और अक्टूबर से नवंबर, इस बीच में यहाँ पर घूमने का, क्योंकि बाकी टाइम बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। तो आपको मुक्तेश्वर धाम की ये कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और मुझे ना प्रोत्साहन दीजिएगा। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा? मैंने फ़र्स्ट टाइम इस तरीके की अपनी जर्नी शेयर की है आप लोगों के साथ, और कोशिश की है कि इसको कुछ क्रिएटिव ढंग से अच्छे से बनाऊं और आप लोगों के साथ अपनी बातें रखूं, शेयर करूं। ये देखिए यहाँ पे ट्रैफिक जाम भी बहुत हो गया था, इसलिए मैं कह रही थी कि थोड़ा सा अपना टाइम लेके यहाँ पर आइएगा, ऐसा नहीं कम टाइम में नहीं, टाइम लेकर यहाँ पर आइएगा। बाकी आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, मेरा काम कैसे लगा, क्योंकि नई पारी शुरू कर रही हूँ लाइफ की, इस जर्नी की, 50 की होने वाली हूँ, कोशिश कर रही हूँ कुछ नया कदम उठाने की, कुछ नया करने की, कुछ नया पाने की। ज़िंदगी बहुत निकाल दी, थोड़ा सा अपने लिए कुछ करना है, थोड़ा सा अपने लिए जीना है, थोड़ा सा अपने लिए समय निकालना है।